हेलो मेरे ज़ेनजी स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी ज़ेनजी मैम बायोलॉजी। चलिए फटाफट से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सी यूट्यूब बायोलॉजी के पीवाईक्यूज देख लेते हैं, ठीक है, जो आप लोगों को काम आएगा। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे क्या पूछा जा रहा है। अरेंज द स्टेप इन्वॉल्व जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें स्टेप बताना है, ठीक है, यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमारा जो डीएनए का फ्रेगमेंट्स होता है वो मूव करता है टूवर्ड्स एनोड की तरफ। एनोड का हमारा चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, और हमारा डीएनए कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होता है, हमें से स्टेनिंग करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड से, तो हमारा सेकंड स्टेप हो जाएगा 2, ठीक है। फिर इसे नॉर्मल लाइट में हम देख नहीं सकते अपना डीएनए बैंड्स को, तो हम लोग यूवी लाइट में दिखते हैं, तो हमें ऑरेंज कलर का डीएनए के बैंड्स नजर आते हैं। तो 3 हमारा ये हो जाएगा। चौथा हो जाएगा हमारा इल्यूशन, ठीक है। हम अपनी जेल से डीएनए के फ्रेगमेंट को कट करके निकालते हैं, उस स्टेप को हम लोग बोलते हैं इल्यूशन। तो हमारा स्टेप हमारा क्या क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या क्या हो जाएगा। तो सबसे पहला हमारा हो जाएगा ए सी, ठीक है, उसके बाद बी ए, सी बी ए डी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, ठीक है, रेफरेंस टू ड्रग अब्यूजेस, ठीक है। ड्रग अब्यूजेस के बारे में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स अफेक्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल हमारा सही है, आपके एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। हीरोइन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेटिस पेपेवर सोमनीफेरम, ये भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, ठीक है। निकोटीन इज वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हो गया हमारा फॉल्स, ठीक है। निकोटीन नहीं, मॉर्फिन, मॉर्फिन हम लोग सेडेटिव और पेन किलर के जैसा यूज करते हैं, ठीक है। चौथा स्टेटमेंट आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोका एल्कोलॉइड काउजेज हेलुसिनेशन, ये भी स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा ट्रू। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्रेस इंटरमीडिएट स्किन कलर इन एन इंडिविजुअल्स। इंटरमीडिएट स्किन कलर बताना, तो ठीक है। तो हमारा एक डार्क होता है स्किन कलर और एक लाइट होता है, तो इन दोनों के बीच में हमें इंटरमीडिएट कलर बताना। तो डार्क के लिए हमारा कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी होता है। तो ये तो हमारा हो गया डार्क वाला, ठीक है। ये हमारा हो गया लाइट स्किन कलर वाला। हमें इंटरमीडिएट बताना, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा जा रहा है, व्हेन एन इंसेक्ट फीड ऑन बीटी प्लांट, ओके, द इंसेक्ट डाइज ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव प्रोटीन टू एक्टिव प्रोटीन, ठीक है। बीटी प्लांट को जैसे ही इंसेक्ट खाता है तो वो मर जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें जो इनएक्टिव प्रोटीन होता है वो एक्टिव में हो जाता है। किस वजह से, उसे मिल जाता है इंसेक्ट के गट में एल्कलाइन पीएच ऑफ गट, ठीक है। ये मीडियम की वजह से वो प्रोटीन क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। among the animals of the planet, ठीक है, the species rich group makes up more than 70%, ठीक है। more than 70% कौन सा होता है एनिमल में, इंसेक्ट, कौन सा होता है, इंसेक्ट, ठीक है। ये आप लोगों का दिया हुआ डायग्राम, आप लोग इसे देख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल्स इन अ टू सेल्स पॉलन ग्रेन आर। आप लोगों को याद होगा टू सेल्स पॉलन ग्रेन आर, आप लोगों को एक स्ट्रक्चर याद होगा, ठीक है। इस तरह का हमारा जो सेल होता है, ये नीचे वाला हमारा जनरेटिव सेल होता है और ऊपर वाला हमारा क्या होता है, वेजिटेटिव सेल होता है, ठीक है। 60% तो पॉलन ग्रेन के सेम रहते हैं, लेकिन 40% चेंज होकर के क्या कर देते हैं, डिवीजन करते हैं और ये बना लेते हैं टू मेल गैमेट सेल बना लेते हैं, ठीक है, जनरेटिव सेल। तो क्या क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द पार्ट स्पर्म हेल्प एंट्री इनटू अ साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, ठीक है। हमारा जो स्पर्म है वो हेल्प करता है, स्पर्म का कौन सा पार्ट है जो हमारा हेल्प करता है एंट्री करने में ओवम के साइटोप्लाज्म में। तो आप लोगों को स्पर्म का स्ट्रक्चर याद होगा, ठीक है। टोटल 4 पार्ट होते हैं, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल, ठीक है। तो हेड के आगे प्रेजेंट होता है आपके एक्रोजोम, हेड के आगे प्रेजेंट होता है एक्रोजोम, जो कि कंटेन करता है बहुत सारा एंजाइम जो हेल्प करता है ओवम के लेयर को ब्रेक करने में। ओवम के लेयर को ब्रेक करने में हमारा जो स्पर्म के हेड में प्रेजेंट होता है एक्रोजोम वो हेल्प करता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्रोजोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, द रीजन फॉर डेविएशन फ्रॉम मैंडल डाइहाइब्रिड क्रॉस इन टीएच, ठीक है, मॉर्गन एक्सपेरिमेंट, टीएच मॉर्गन एक्सपेरिमेंट। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिंकेज,
क्या हो जाएगा आंसर? लिंकेज। ठीक है। गोल्डन राइस वैरायटी रिच शो, ये क्या चीज से भरा होता है? इनहांस रहता है न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड। ठीक है, और इसमें क्या पाया जाता है? इसमें विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा। ठीक है, तो एससीजी करता है प्लेसेंटा, एचपीएल भी करता है, एस्ट्रोजन भी करता है, एंड्रोजन नहीं करेगा। आंसर हमारा ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंड्रोजन जो है हमारा वो मेल सेक्स हॉर्मोन्स है। वो क्या है? मेल सेक्स हॉर्मोन्स। तो ये फीमेल्स में कहाँ प्रेजेंट होगा? ठीक है, प्लेसेंटा तो फीमेल में होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है हमारा? नेक्स्ट पूछा जा रहा है हमारा आंसर, नेक्स्ट है हमारा आंसर, एक मिनट मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ। ये क्या पूछा जा रहा है? ये क्वेश्चन हमारे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है? फ्लावर। ठीक है, फ्लावर आर फैसिनेटिंग ऑर्गन। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, दे आर कंसीडर द ऑब्जेक्ट एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल एंड कल्चर वैल्यू। ठीक है, बायोलॉजिकल फ्लावर इज अ, बायोलॉजिकल फ्लावर क्या होता है? ये मॉडिफाई रहता है किसका? शूट का, शूट का मॉडिफाई रहता है फ्लावर हमारा। ठीक है, आइडेंटिफाई द टर्मिनल मैथड यूज्ड फॉर प्रिवेंट प्रेगनेंसी। टर्मिनल मैथड, टर्मिनल मैथड यानी कि परमानेंट। ठीक है, परमानेंट, परमानेंट मेथड के बारे में बात कर रहा है, यानी कि इसके बाद ये मेथड जो करवा लेंगे उसके बाद वो पेरेंट्स मम्मी या पापा नहीं बन सकते। ठीक है, ये फाइनल होता है। तो ये क्या होता है हमारा? स्टेरिलाइजेशन, या फिर इसे हम लोग सर्जिकल मेथड भी बोलते हैं। स्टेरिलाइजेशन या फिर सर्जिकल मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, एक मिनट, हैंग कर रहा है ये। सर्जिकल मेथड भी बोलते हैं इसे हम। क्या? इसे हम सर्जिकल मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम सर्जिकल मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, इज नॉट कैटेगरी ऑफ वेस्ट जनरेटेड बाय ह्यूमंस बीइंग इन डेली प्रैक्टिसेस। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा हमारा? रेडियो एक्टिव वेस्ट। ठीक है, रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, एक मिनट, हाँ हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? द नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन इज, फूड चेन इज फूड वेब। ठीक है, इजी था बहुत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? अ कॉमन टर्म यूज रेफर टू यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज, ठीक है, बाय मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है, एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन एंड compensatory method, compensatory payment to the countries and people concerned। यानी कि इसका मतलब है कि पूछा जा रहा है कि जब हमारा बायो रिसोर्सेज यूज होता है, ठीक है, विदाउट विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन और विदाउट प्रॉपर कॉम्पनसेशन, यानी कि किसी पीपल का या फिर किसी कंट्री का कोई सामान यूज़ किया जा रहा है लेकिन उसे विदाउट प्रॉपर कॉम्पनसेशन यानी कि विदाउट पैसा दिए प्रॉपर, और विदाउट ऑथराइजेशन का यानी कि बिना उसे बताए उस चीज़ का यूज़ हुआ जा रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? बायोपायरेसी। ये एक तरह का क्या है? चोरी है। ठीक है, उस इंसान को बिना बताए उसकी सामान यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, और उससे वो प्रॉफिट ले रहा है उसे बिना पता हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस, यानी कि आरएनएआई वाज यूज्ड इन द टबैको प्लांट टू डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट किसके अगेंस्ट? कौन सा रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट रहता है? ये हमारा नेमेटोड के अगेंस्ट रहता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट साइनोबैक्टीरियम। इसमें से कौन सा हमारा साइनोबैक्टीरियम नहीं है? तो हमारा हो जाएगा आंसर ग्लूमस, क्योंकि बच्चा ये एक टाइप का फंजाई है। क्या है? ये एक टाइप का फंजाई है, तो ये हमारा बैक्टीरिया नहीं हो सकता। द लार्ज होल्स इन स्विस चीज आर ड्यू टू, चीज तो आप लोगों ने खाया होगा, ठीक है, तो जो स्विस चीज होता है उसमें जो लार्ज होल रहता है वो किस वजह से रहता है? प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग है, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी क्या होगा हमारा? टाइफॉइड। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हमारे क्या करता है? निमोनिया काउज करता है। राइनो वायरस हमारा कॉमन कोल्ड, और प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो ए का 1 होगा, बी का 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधी, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए ये क्या पूछा जा रहा है, लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोइड ऑर्गन का किसके साथ जाके मिलेगा, बोन मैरो एंड थाइमस। कैंसर क्या हो जाएगा हमारा, कार्सिनोजेंस। ठीक है। एचआईवी यानी कि एड्स किससे टेस्ट होता है, एलाइजा से। टाइफॉइड, टाइफॉइड विडाल टेस्ट से। तो हमारा डी के साथ जाएगा 2, तो डी के साथ 2 हमारा एक ही में दे रखा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइनिन बैरियर हमारा क्या होता है, इंटरफेरॉन्स। ठीक है। फिजिकल बैरियर, म्यूकस कोटिंग। ठीक है। सेलुलर बैरियर, फैगोसाइटोसिस। एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर हमारा क्या करता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर का क्या हो जाएगा, टीयर्स फ्रॉम आईज। तो डी का हमारा हो जाएगा 2, तो डी का 2 इसमें और इसमें दे रखा। ठीक है। ए का क्या हो जाएगा हमारा, ए का 4, ए का 4 भी हमारा दोनों में दे रखा है। बी का हो जाएगा हमारा 1, बी का हो जाएगा हमारा 1, तो बी का 1 हमारा डी में दे रखा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। अब ये मैच दी फॉलोइंग में प्लेसेंटल मैमल्स। ठीक है, प्लेसेंटल मैमल्स और हमें मार्शुपियल्स को बताना है। ठीक है, मैच करना। तो एंटीटर क्या हो जाएगा हमारा, नुम्बैट, ये हमारा 2 के साथ जाएगा। ठीक है। बॉब कैट, बॉब कैट क्या हो जाएगा आप लोगों को, तस्मानियन टाइगर कैट। ठीक है। लेम्यूर, कस्कस, स्पॉटेड कस्कस। ठीक है। फ्लाइंग फ्लाइंग स्क्वायरल क्या हो जाएगा हमारा, फ्लाइंग फ्लेंजर। तो फ्लाइंग फ्लाइंग तो आप लोग मिला लोगे, बोब कैट से भी आप लोग तस्मानियन टाइगर कैट मिला लोगे। लेम्यूर कस्कस याद रखिएगा, स्पॉटेड कस्कस, और एंटेटर ये आप लोग नंबर्ड याद रखिएगा। ये डेटा आप लोगों को एनसीईआरटी देती है, आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है। तो हमारा ए के साथ क्या हो जाएगा, ए के साथ हो जाएगा 2 हमारा, तो इसमें और इसमें दोनों में दे रखा। बी के साथ क्या हो जाएगा, बी के साथ हो जाएगा हमारा 4, तो सिर्फ ए में दे रखा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमेट्स वाज मोर लाइक एप। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा चिंपैंजी के जैसा दिखता है। तो ये हमारा इवोल्यूशन से क्वेश्चन आया है। इसका निमोनिक क्या है, द्राहिन। क्या है इसका निमोनिक, द्राहिन। ठीक है। दिसे जायपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्ट्स और नियांथरन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ड्रायोपिथिकस। सबसे ज्यादा तो चिंपैंजी जैसा यही दिखता होगा, क्योंकि बाकी तो हमारा इवोल्यूशन होते जा रहा है धीरे 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 धीरे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालोगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट। एनालोगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट किसका है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। किसका है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। एनालोगस स्ट्रक्चर क्या शो करता है, एनालोगस स्ट्रक्चर शो करता है, स्ट्रक्चर जो होता है हमारा वो डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, लेकिन फंक्शन क्या होता है इन लोगों का, फंक्शन होता है सेम। ठीक है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, फंक्शन हमारा सेम होता है। फंक्शन हमारा सेम होता है, फंक्शन हमारा सेम होता है। ठीक है। चलिए फंक्शन सेम होता है एनालोगस का। इसका क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट होमोलोगस। इसका जस्ट ऑपोजिट, स्ट्रक्चर सेम होगा, फंक्शन डिफरेंट होगा, तो क्या हो जाएगा, होमोलोगस स्ट्रक्चर, और उसका क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। सिंपल फंडा आप लोगों को एसी याद रखिएगा, एनालोगस स्ट्रक्चर, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, और ये आप लोग एचडी याद रखिएगा। ठीक है, होमोलोगस स्ट्रक्चर और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग। साइंटिस्ट दे रखा है और आप लोगों को डिस्कवरी बता रहा। तो सर्टेन एंड वॉवरॉय, सर्टेन एंड वॉवरॉय ने क्या किया था, सर्टेन एंड वॉवरॉय ने क्रोमोसोमल थ्योरी दिया था ऑफ इनहेरिटेंस का। स्टूटेबॉन्ट, स्टूटेबॉन्ट तो टीएच मॉर्गन का स्टूडेंट था, मॉर्गन जी का। तो इन्होंने क्या दिया था, जेनेटिक मैप दिया था। हैंकिंग ने एक्स बॉडी दिया था, और ग्रिफिथ ने हमारे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। तो हमारा डी का हो जाएगा 3, तो डी का 3 इसमें और इसमें दे रखा। ठीक है। सी का हमारा हो जाएगा 1, तो सी का 1 हमारा इसमें दे रखा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंट्रास्टिंग, पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड वाज नॉट स्टडीड बाय मेंडल। तो मेंडल ने टोटल 14 ट्रेड्स, ठीक है, स्टडी किया था, इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1, पिंक एंड व्हाइट फ्लावर, क्योंकि ये तो हमारा एक्सेप्शन था, ये तो हमारा एक्सेप्शन था। ये किसका, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ये। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है। चलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ये। तीसरा और क्वेश्चन हमारा फिर क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्राइमरी एंडोस्पर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है पेन के बारे में, पेन के बारे में। ये किसका प्रोडक्ट है, तो पेन हमारे किसका प्रोडक्ट है, ट्रिपल फ्यूजन का। किसका प्रोडक्ट है, ट्रिपल फ्यूजन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आया आप लोगों का, क्या पूछा जा रहा है इसमें, इसमें क्या पूछा जा रहा है आप लोगों का, सहेली। ठीक है,
सहेली। हम्म, एक सेकेंड, हैंग कर रहा। हम्म, सहेली हमारे क्या है, सहेली एंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है, ऑल्सो नॉन एज वंस अ वीक पिल, वाज डेवलप्ड बाय, ठीक है, किसने डेवलप किया था, हमारे नवाब के शहर लखनऊ ने किया था, CDRI। ये कहाँ स्टैब्लिश है, लखनऊ में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मैच दी फॉलोइंग बताना है। फिल्लीफॉर्म एपेटस, फिल्लीफॉर्म एपेटस, ये हमारा थोड़ा ऊपर सेंटेंस चेंज नहीं हो पाया है, ठीक है। हम्म, ये हमारा नहीं होगा, ठीक है। चलिए, फिल्लीफॉर्म एपेटस क्या है, फिल्लीफॉर्म एपेटस है हमारा, ये गाइड करता है पॉलन ट्यूब को, ठीक है, इनटू अ साइनर्जिड। टेपेटिन क्या है, टेपेटिन हमारा नरिशेस द पॉलन ट्यूब, ठीक है। एक्साइन क्या है हमारा, ये बना होता है बहुत हार्ड, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन से, ठीक है। फ्यूनिकल्स क्या है हमारा, अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल एंड प्लेसेंटा, ठीक है। तो डी के साथ हमारा 2 जाएगा, डी के साथ हमारा 2 जाएगा, ओके। सी के साथ हमारा 1 जाएगा, सी के साथ हमारा 1 जाएगा, डी के साथ 2 जाएगा ना, सी के साथ हमारा 1 जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कमेंसलिज्म, ठीक है, और इसके प्रोड्यूसर है। तो सबसे पहले देखिए मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, कमेंसलिज्म क्या होता है, एक को, एक स्पेशीज को प्रॉफिट हो रहा होता है और दूसरे को ना तो प्रॉफिट हो रहा होता है, ना तो बेनिफिट हो रहा होता है, और ना ही हार्म, ठीक है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों स्पेशीज को बेनिफिट हो रहा होता है, ठीक है। एमेंसलिज्म क्या में क्या हो रहा था, एक स्पेशीज को बेनिफिट हो रहा होता है, सॉरी नहीं, एक स्पेशीज को हार्म हो रहा होता है, ठीक है, एक स्पेशीज को हार्म हो रहा होता है और एक को ना बेनिफिट हो रहा होता है ना हार्म हो रहा होता है, ठीक है। पैरासिटिज्म में क्या होता है, पैरासिटिज्म में क्या होता है कि होस्ट में ही लाई करता है वो, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कमेंसलिज्म में वन स्पेशीज बेनिफिट एंड अदर रिमेन सेम, ठीक है, ना ही उसको बेनिफिट हो रहा और ना ही हार्म हो रहा। म्यूटलिज्म में क्या हो जाएगा, बोथ स्पेशीज बेनिफिट, तो इसका हो जाएगा तीसरा। एमेंसलिज्म में क्या हो जाएगा, वन स्पेशीज इज हार्म्ड अनदर इज अनअफेक्टेड, ठीक है। और पैरासिटिज्म में हमारा क्या हो जाएगा, पैरासिटिज्म में हमारा हो जाएगा, पैरासिटिज्म में हमारा हो जाएगा वन स्पेसिस बेनिफिट एट द एक्सपेंसेस ऑफ द अदर, ठीक है। दूसरे में वो होस्ट के जैसा काम कर रहा होता है, ठीक है, दूसरा को होस्ट बना के वो अपना काम कर रहा होता है। तो हमारा ए के साथ क्या हो जाएगा, ए के साथ हो जाएगा हमारा 4, तो ए के साथ 4 एक ही में दे रखा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंड बताइए, GEAC, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, जेनेटिकली इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, थोड़ा मेरा हैंग कर रहा है, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, जस्ट वेट, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप, ठीक है, इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया इन द सीक्वेंस फ्रॉम इसेंशियल टू एंड, ठीक है, हम लोग को बताना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया, हम लोग अपना फॉरेन डीएनए को अपने बैक्टीरिया यानी कि अपने होस्ट में कैसे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो देखिए इतना इजी से फॉरेन डीएनए को नहीं लेता हमारा होस्ट यानी कि बैक्टीरिया, तो उसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसे हम ट्रीटमेंट देते हैं डाइवलेंट कैटाइन का, तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये हो जाता है, ठीक है। फिर हम उसे इंक्यूबेट करते हैं RNA यानी कि रिकमेंडेड डीएनए, हमारा फॉरेन डीएनए विथ बैक्टीरिया सेल को ऑन आइस, आइस पे रखते हैं, तो दूसरा स्टेप हमारा ये हो जाएगा। फिर उसे हम हीट शॉक देते हैं, ठीक है, ताकि बैक्टीरिया सेल वॉल कमजोर हो और उसे वो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। उसके बाद फिर उसे हम प्लेस करते हैं, आइस पे रखते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, सिलेक्शन ऑन एन एंटीबायोटिक कंटेनिंग अगर प्लेट, तो हमारा 5 ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे क्या क्या हो जाएगा, BACE, BACE, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हमारा आंसर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू बताना, ट्रू, ठीक है, सही कौन सा। मिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम रोजी, रोजी जान रहे ट्रांसजेनिक काउ है, ठीक है। न्यूट्रिशनल मोर बैलेंस्ड फॉर ह्यूमन बेबीज, बिल्कुल सही बात है। देन नेचुरल ह्यूमन मिल्क, नहीं ये लाइन गलत है यहाँ पे, ठीक है, ये लाइन हमारा गलत है, ठीक है।
एक मिनट, मेरा कर्सर इधर उधर जा रहा है बार बार। ये हमारा गलत है, ठीक है। काउ मिल्क होगा यहाँ पे, काउ मिल्क होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया हमारा फॉल्स। कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। चलिए, बायोपायरेसी रेफर्स टू द यूज फॉर बायो रिसोर्सेज विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम एमएनसीज। ये भी हमारा एमएनसी, ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। जीईएसी इज द डिसिसिव बॉडी फॉर द सेफ्टी एंड वैलिडिटी ऑफ जीएमओ एंड जीएम रिसर्च रिस्पेक्टिवली। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। Transgenic animal help us understand the contribution of genes in the development of disease। तो स्टेटमेंट भी हमारा सही है, ठीक है। तो सी और डी हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों की सीयूटी में इस तरह का बहुत सारा पैराग्राफ दे रखा होता है, ठीक है। ये सारा बिना मतलब का होता है, टाइम पास करता है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों का एक्चुअल क्वेश्चन ये होता है जो नीचे लिखा हुआ, ठीक है। फिर भी देखिए आप लोगों के लिए मैं एक बार पढ़ देती हूँ। क्या पूछा जा रहा है, द कटिंग ऑफ डीएनए, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम लोग कट करते हैं, ठीक है। रिजल्ट क्या निकलता है, फ्रेगमेंट हो जाता है डीएनए का, ठीक है, डीएनए के टुकड़े हो जाते हैं। दिस फ्रेगमेंट कैन बी सेपरेटेड टेक्निक नॉन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इसको हम लोग सेपरेट कैसे करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। मेरा कर्सर थोड़ा इधर उधर जा रहा है, ठीक है। इसे हम लोग सेपरेट कैसे करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। सिंस, ठीक है, सिंस DNA fragments are negatively charged molecules, ठीक है, they can be separated by forcing them to move toward एनोड, ठीक है। एनोड हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसकी तरफ भागता ही है। अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मीडियम या फिर मैट्रिक्स बोल लीजिए। द कॉमनली ये मैट्रिक्स हम लोग यूज करते हैं एगारोस का, विच इज नेचुरल पॉलीमर है, एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग फ्रॉम सीवीड से, जो हमारा रेड एल्गी होता है, ठीक है। द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट होता है अकॉर्डिंग देयर साइज, ठीक है, अकॉर्डिंग देयर साइज। द सीविंग इफेक्ट, छन्नी का इफेक्ट होता है, ठीक है, जैसे छन्नी में छाने से छोटे पार्टिकल्स निकल जाते हैं और बड़े पार्टिकल फंस जाते हैं, उसी टाइप का। प्रोवाइड बाय एगारोस जेल, ठीक है, एगारोस जेल का सीविंग इफेक्ट होता है छन्नी वाला, ठीक है। द स्मॉलर फ्रेगमेंट मूव फार्दर इन द एगारोस जेल। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज ओनली आफ्टर स्टेनिंग। स्टेनिंग हम लोग किससे करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड से, ठीक है। फॉलोड बाय एक्सपोज यूवी रेडिएशन। नॉर्मल लाइट में नहीं देख सकते हम लोग, उसे यूवी लाइट में ही देख सकते हैं। हमें कैसा ब्राइट ऑरेंज कलर का बैंड दिखता है डीएनए का, ठीक है, ब्राइट ऑरेंज कलर का बैंड दिखता है हमें डीएनए का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। दिस स्टेप इज नॉन एज इल्यूशन। इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, इल्यूशन। द डीएनए फ्रेगमेंट प्योरिफाइड, द डीएनए इल्यूशन हम लोग किस स्टेप को बोलते हैं, द डीएनए फ्रेगमेंट प्योरिफाइड इन दिस वे यूज्ड कंट्रास्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए ज्वाइनिंग विथ क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है, विथ क्लोनिंग वेक्टर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, इतना पूरा पूरा फालतू बकवास किया सर, ठीक है। द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए सेपरेटेड, द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए सेपरेटेड एगारोस जेल बेस्ड ऑन, ठीक है, तो किस बेस में करता है, साइज ऑफ फ्रेगमेंट्स, साइज ऑफ फ्रेगमेंट्स। मैंने बोला मेरा थोड़ा सा हैंग कर रहा है, ठीक है। साइज ऑफ फ्रेगमेंट्स, ठीक है, किस बेस में कहता है, साइज ऑफ फ्रेगमेंट्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। देखिए क्वेश्चन इतना छोटा सा था, सिर्फ ये इतना आप लोगों के टाइम पास के लिए लिखा हुआ था, ठीक है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक कॉमेंट एंड शेयर। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट सारे स्टूडेंट को सीयूटी के एग्जाम्स के लिए, जिन लोगों का भी बायोलॉजी पेपर अभी बचा हुआ है। ओके, ठीक है, बाय बाय।